हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करी। पाकिस्तान ने यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की गाड़ी पर हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। पाकिस्तान ने वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी लगता है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर बंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके सख्त एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, भारत की पै दर पे इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन के लिए खतरा है। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर बंदी इंतजाम की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी है। भारतीय फोर्सेज ने 19 दिसंबर को एलओसी के रक्तचरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। नतीजे में अखूड़ी गांव की 25 साल लड़की शदीद जख्मी हो गई, जिस पर पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रवां बरस भारत फायर बंदी इंतजाम की 2003 की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से 27 मासूम शहरी शहीद जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। और तर्जुमान का कहना है कि भारत की जानिब से मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन और इक़दार के मुनाफी है। भारत ऐसे ऊंचे हथकंडों से मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंतहाई मखदूर सूरत हाल बारे दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इस्तीफे फरवरी में देने के बजाय कल ही दे दें और अपना शौक पूरा कर लें। जिसका दिल चाहता है लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तीफे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 100 रोज में वजारत दाखिला में तब्दीली हो गई। इमिग्रेशन, नादरा, पासपोर्ट, FIA समेत तमाम इदारे कौम की खिदमत के लिए होंगे। डंके की चोट पर कहता हूँ, वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। जिसका दिल चाहता है आ जाए, लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शेख रशीद ने कहा कि मौशी और सियासी मसाइल से निकलकर इमरान खान कौम को आगे लेकर जाएगा और मुल्की मईशत को भी बेहतर करेगा। 1 लाख शनाख्ती कार्ड रोज जारी होंगे। तमाम तहसीलों में शनाख्ती कार्ड दफ्तर खोल दिए जाएंगे। जो तहसीलें रह गई हैं वहां पर हर हफ्ते एक दफ्तर खोला जाएगा। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, 31 दिसंबर आएगा और गुजर जाएगा। अपोजिशन के इस्तीफे जेबों में ही रह जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि आकबत नाअंदेश PDM को तारीखें देने की आदत पड़ चुकी है। ये टोला जानता है कि इस्तीफे दिए तो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इस करप्ट अपोजिशन में इस्तीफे देने की इखलाकी जुर्रत हरगिज नहीं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि शोर और गूगां करने वाली कौम पर रहम करें और मनफी सियासत तर्क कर दें। अपोजिशन पैदर पे नाकामियों के बावजूद अब तक ख्वाब गफलत में सो रही है। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए उन्हें लूट मार का हिसाब देना होगा। यह अनासर जितनी मर्जी मिन्नत तरले कर ले, अनारों नहीं मिलने वाला। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में कोयले की कान में मट्टी का तौदा गिरने से हादसा पेश आया। वाक़े में 2 कारकुन जान बहक, 3 को जख्मी हालत में बाहर निकाल लिया गया। हरनाई के इलाके खोसट कोयला कान माइंस एरिया में कोयला कान में मट्टी का तौदा गिरने से एक हिस्सा बैठ गया। कारकुन अंदर फंस गए। मकामी लोगों और कोयला कानों में काम करने वाले कारकुनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कान में दम घुटने से दम तोड़ने वाले 2 मजदूरों की लाशें भी निकाल ली गई हैं, जबकि 3 कारकुन मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया है। हादसे में जान बहक होने वाले आदिल शाह और इफ्तिखार अहमद का ताल्लुक KPK के इलाके शांगला से है।
قاتل وائرس کی بات کریں تو کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 80 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ اموات کی تعداد 9330 ہو گئی۔ مزید 2615 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,57,288 ہو گئی۔ 4,07,405 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ 40,553 مریض زیر علاج بھی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 80 مریضوں کا انتقال ہو گیا۔ پنجاب میں 3,604، سندھ میں 3,319، خیبر پختونخوا میں 1,536، بلوچستان میں 179، گلگت بلتستان میں 99، آزاد کشمیر میں 204۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2,615 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,31,428، سندھ میں 2,04,000، خیبر پختونخوا میں 55,000، بلوچستان میں 18,000، گلگت بلتستان میں 4,822، اسلام آباد میں 36,116، آزاد کشمیر میں 7,961 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 16,94,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 7,68,00,000 ہو گئی۔ پنجاب 5,38,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس کے بعد جاری امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,23,404، برازیل میں 1,86,356، بھارت میں 1,45,513، میکسیکو میں 1,18,000، روس میں 51,000، فرانس میں 60,400 اور سعودی عرب میں 6,112 اموات ہو چکی ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ تمام محبین کی دعاؤں سے ان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے۔ مکمل صحت یابی کے لیے ابھی آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے اس وبا سے انسانیت کو نجات فرمائے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ اپوزیشن استعفوں کی تاریخ کے ساتھ سال بھی بتا دیں۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس سال استعفے دیں گے۔ دھرنا دینا آسان کام نہیں ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نور الحق قادری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے موقف سے ہمارا اختلاف ہے۔ بجلی کے مہنگے معاہدوں کی ذمہ دار سابق حکومت ہے۔ آٹا چینی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے، اب گرفتاریاں باقی ہیں۔ عازمین حج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ کوشش کریں گے حج اخراجات کم سے کم ہوں۔ ایس او پیز کے ساتھ حج مہنگا ہوگا، سستا نہیں۔ عازمین کے لیے کورونا ویکسین کا بندوبست بھی کریں گے۔ عازمین کے لیے کورونا ویکسین کا بندوبست بھی کریں گے۔ ایس او پیز کے ساتھ حج مہنگا ہوگا، جبکہ سستا نہیں۔ کوشش کریں گے حج اخراجات کم سے کم ہوں، جبکہ عازمین حج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آٹا چینی انکوائری رپورٹ آ گئی ہیں، اب گرفتاریاں باقی ہیں۔ بجلی کے مہنگے معاہدوں کی ذمہ دار سابق حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے موقف سے ہمارا اختلاف ہے۔ بجلی کے مہنگے معاہدوں کی ذمہ دار سابق حکومت ہے، جبکہ آٹا چینی انکوائری رپورٹ آ گئی اور اب گرفتاریاں باقی ہیں۔ عازمین حج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں شوبازوں نے بڑھتی آبادی کے پیش نظر صحت کی سہولتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ لاہور میں 30 سال بعد جنرل ہسپتال بنایا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار نے فیروز پور روڈ پر 1000 بستر پر مشتمل ہسپتال بنانے کی اسکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ ماضی کے شوبازوں نے بڑھتی آبادی کے پیش نظر صحت کی سہولتوں میں اضافہ نہیں کیا، مگر بزدار حکومت ان محرومیوں کا مداوع کرنے اور 2021 تک پنجاب کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ وزیر کالونیز اور جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں
क्रिसमस केक काटा। वजीर जेल ने सुप्रीडेंट जेल से मसीही कैदियों की सजाओं में 1 माह की कमी की सिफारिश भी कर दी है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अडयाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। मसीही कैदियों के साथ क्रिसमस केक काटा। उन्होंने मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती और अनेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि तालीम ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान में तमाम अकलियतों के लिए तरक्की और तालीम के रास्ते खुले हैं। मसीही बरादरी अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट, जज, सियासतदान और आला ओहदों के लिए कोशिश करे। हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान में आला ओहदों में बिजनेस कम्युनिटी समेत हर शोबे में मसीही बरादरी हो। इसके लिए मसीही बरादरी को अपनी सोच, फिक्र और नजरियात में तब्दीली लाना पड़ेगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुद ही सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। आज मोदी के हिंदुस्तान और इमरान खान के पाकिस्तान में वाज़ेह फर्क अक़लियतों से सलूक का है। वज़ीर आज़म इमरान के मुल्क तरक्की के मिशन में मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतें अपना हिस्सा डालें। काला शाह काकू के करीब 2 मजदूर जाफर एक्सप्रेस की जद में आकर जाम बहक हो गए। हादसा जे रोल रेलवे फाटक के करीब पेश आया और दोनों मजदूरों का ताल्लुक पाकपतन से था। आपको अफसोसनाक हादसे के मुतालिक आगाह कर रहे हैं जो कि पेश आया है। काला शाह काकू के करीब 2 मजदूर जाफर एक्सप्रेस की जद में आकर जाम बहक हो गए। हादसा जे रेलवे फाटक के करीब पेश आया जबकि दोनों मजदूरों का जो ताल्लुक है वो पाकपतन से बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि काला शाह काकू के करीब 2 मजदूर जाफर एक्सप्रेस की जद में आकर जाम बहक हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील से। मियां जमील, बताइएगा ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि दोनों मजदूरों का ताल्लुक पाकपतन से बताया जा रहा है। काला शाह काकू से आपको अपडेट कर रही हैं कि वहां पर किस तरीके से हादसा पेश आया है। एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे मियां जमील। मियां जमील, बताइएगा कि यह हादसा कैसे रूनुमा हुआ है? जी बिल्कुल, मरीज के काला शाह काकू के करीब मौजा खैर रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं पर 2 अफराद मुबीना तौर पर ट्रेन की जद में आकर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद में से एक की पहचान गोहर पाकपतन के नाम से हुई है जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी। इनकी पॉकेट से किसी फैक्ट्री का हाजिरी कार्ड निकला है। दोनों अफराद कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के नीचे आकर जान बहक, और पुलिस का कहना है कि रेलवे जराये के मुताबिक दोनों अफराद रेलवे लाइन अबूर करते ट्रेन की जद में आकर जान बहक हो गए और लाशें जो है पुलिस के हवाले कर दी गई है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया मियां जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि लाशें तहवील में कर दी गई हैं और मजीद तफ्तीश भी जारी है। जबकि हादसा आपको बताएं कि जे रेलवे फाटक के करीब पेश आया है और दोनों मजदूरों का ताल्लुक पाकपतन से था। रानीपुर ठरी मीरवाह में नायाब नस्ल के नायाब डॉल्फिन अली नवाब नहर में फंस गई। नायाब डॉल्फिन को देखकर बड़ी तादाद लोग जमा हो गए। इत्तला के बावजूद मुत्तलका महकमों से कोई टीम ना पहुंच सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रानीपुर ठरी मीरवाह में नायाब नस्ल के नायाब डॉल्फिन अली नवाज नहर में फंस गई जबकि नायाब डॉल्फिन को देखकर बड़ी तादाद लोग जमा हो गए और इत्तला के बावजूद मुत्तलका महकमे से कोई टीम भी नहीं पहुंच सकी है। आपको बताते चलें कि रानीपुर ठरी मीरवाह में नायाब नस्ल के नायाब डॉल्फिन अली नवाज नहर में फंस गई जबकि नायाब डॉल्फिन को देखकर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और डॉल्फिन को देखने के लिए रश लग गया। इत्तला के बावजूद मुत्तलका महकमे से कोई टीम भी नहीं पहुंच सकी और डॉल्फिन वहीं पर नहर में फंसी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रानीपुर ठरी मीरवाह में नायाब नस्ल की ये नायाब डॉल्फिन अली नवाज नहर में फंस गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में एहतजाजी असातिज़ा का धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। पीर को असातिज़ा के वज़ीर कानून पंजाब के साथ मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता रोज पुलिस और असातिज़ा में झड़प के दौरान मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सख्त सर्दी में ठठरते खुले आसमान तले बैठे असातिज़ा के लिए उम्मीद की किरण पैदा हो गई।
पंजाब भर से आए कॉन्ट्रैक्ट सादसा के वफ्द के कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 21 दिसंबर को वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत से मुलाकात होगी। यकीन दहाने पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। इससे कबल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग और लाठी चार्ज भी किया। सुगह से खातीन टीचर्स और उनके हमराह मासूम बच्चों की हालत गैर हो गई। पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने के लिए कई असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर रखा था। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, वज़ारत तालीम ने पाकिस्तान के लिए तालीमी पॉलिसी तश्कील देने का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया है। हमने वाहिद कौमी निसाब समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं और हम तमाम तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में कहा कि मुल्क के लिए बाज़ाब्ता तालीम की पॉलिसी बेहद ज़रूरी है। मेरी हिदायत पर वज़ारत तालीम ने वसी मुशावरत का अमल शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने कहा कि हमने वाहिद कौमी निसाब समेत मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं और हम तमाम तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहती हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुस्लिम लीग नून ने भेजा है। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में असातिज़ा का एहतजाज बेबुनियाद है। असातिज़ा से मुज़ाकरात का 2 हफ्ते पहले शुरू होने वाला सिलसिला अब भी जारी है। असातिज़ा के नुमाइंदे महकमा तालीम से मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर रहे हैं, जबकि मुराद राज ने कहा कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा और न किसी की तनख्वाह रोकी है। ये लोग किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं? तो दूसरी जानिब वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहती हैं कि हमने आइन के मुताबिक इस्तीफे दे दिए हैं। हुकूमत को यकीन नहीं था कि हम इस्तीफे देंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने से कबल ही वज़ीर आज़म का इस्तीफा भी आ जाएगा। पार्लियामेंट तक पहुंचने से कबल ही वज़ीर आज़म का इस्तीफा आ जाएगा। आपको बताते चलें कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि हमने आइन के मुताबिक इस्तीफे दे दिए हैं। हुकूमत को यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि हम इस्तीफे देंगे, जबकि पार्लियामेंट तक पहुंचने से कबल ही वज़ीर आज़म का इस्तीफा आ जाएगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 21 दिसंबर से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास के लिए हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। इस ज़म्न में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी शहरी सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले 258 पाकिस्तानियों को लेकर सऊदी परवाज मुल्तान पहुंची। मुबैना मुजरिमाना हरकतों में मुलव्वस सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वालों को वतन पहुंचते ही वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। तमाम के मुमकिना क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। अब कुछ बात करते हैं अवामी मसाइल की। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस बहरान, आवाम परेशान। सीएनजी स्टेशन को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। लाहौर और कराची के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर और लोड शेडिंग का मसला। इस्लामपुरा, सादी रोड, हुसैन स्ट्रीट, गुलशन रावी, ताजपुरा में गैस की सप्लाई शदीद कम। लियारी, चकवाड़ा, ली मार्केट, आगरा, ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब, जबकि शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बीआरटी मंसूबा आए रोज बुरी खबरों के हवाले से मीडिया में ही रहता है। बीआरटी स्टेशन पर मुसाफिर और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान झगड़ा हो गया। मास्क के बगैर आने वाले शहरी को रोकने पर शहरी आपे से बाहर हो गया।
इस टीवी में देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुसाफिर ने सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई की। बीआरटी स्टेशन में मास्क के बगैर दाखिल होने की मुआवनत है। शहरी को बगैर मास्क दाखिल होने से मना करने पर तकरार शुरू हुई, जिसका नतीजा हाथापाई तक पहुंच निकला। गार्ड ने मुसाफिर लड़के को मास्क पहनने की ताकीद की और मुसाफिर लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी के बाद हाथापाई शुरू कर दी। तर्जुमान बीआरटी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीआरटी के तमाम मुसाफिर काबिल एहतराम हैं, मगर इदारे के कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करें। लाहौर के होश इलाके में लड़की आपे से बाहर हो गई। झगड़ा करने से मना करने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गालम गलोच के बाद एएसआई और कांस्टेबल पर थप्पड़ भी बरसा दिए। पुलिस ने खातून और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के पोश इलाके से आपको बता रहे हैं कि फेज 5 में काफी शॉप के बाहर गैर मुल्की खातून आपे से बाहर हो गई। लड़की और उसके साथ आए लड़के ने होटल मुलाजमीन के साथ बदतमीजी की। इत्ला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और खातून ने आओ देखा ना ताओ एएसआई और कांस्टेबल पर बरस पड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दी में मौजूद पुलिस एहलकार को लड़की की जानिब से गालियां दी गई और थप्पड़ भी मारे गए। वाकया डिफेंस फेज 5 में पेश आया। कॉफी शॉप के बाहर ये वाकया पेश आया। लाहौर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में लिबिज एहलकारों और खासादारों का पहला तरबियती दौरा खत्म हो गया। पाक फौज और फ्रंटियर कांस्टेबल ने तरबियती मशकें करवाई। तरबियत हासिल करने वाले एहलकार महकमा पुलिस में काम सर अंजाम देंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज और फ्रंटियर कोर हेड खैबर पख्तूनख्वा के इश्तराक से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जमशुदा साबिका खासादार और लिबिज एहलकारों की तरबियत का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। कबाइल इस्लाह के मुख्तलिफ इलाकों में तरबियत का पहला मरहला सितंबर से दिसंबर 2020 तक जारी रहा। भारत की हट तरमी की ही बात करें तो भारत के नाम निहाल सेकुलरिज्म का चेहरा बेनकाब हो गया। भारत में इंसानी आजादी की बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई। अमरीकी थिंक टैंक ने हकायक से पर्दा उठा दिया। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शख्सी और मौशी आजादी तनज़ली के बाद भारत आलमी इंडेक्स में 111वें नंबर पर आ गया। साबिका इंडेक्स के मुकाबले में भारत में इंसानी आजादी 17 पॉइंट तनज़ली आई। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी आजादी के हवाले से भारत को 6.43 पॉइंट्स मिले। इंसानी आजादी के मामले पर रोस्ट पॉइंट्स 6.93 मुकर्रर। इंडेक्स पॉइंट्स कानून की अमलदारी, मजबूर अवाम तहफ़्फ़ुज़ निज़ाम, कानून की सूरत हाल देख कर दिए जाते हैं। इंसानी आजादी की बेहतरीन सूरत हाल वाले ममालिक में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर रावलाकोट के करीब नामालूम चीज की जद में आने से नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क में बाकायदा ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन फिलहाल वाक़े की तहकीकात कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे पास दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बलाई इलाकों में सख्त सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में नदी नाले और दरिया भी जम गए, जबकि कलाम में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न मजीद निखर गया। अस्तोर में दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में सर्दी की शिदत बरकरार, शहर का पारा मजीद गिरने का भी इम्कान है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک شہر سردی کی لپیٹ میں رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے آئندہ دنوں سردی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی۔